आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और खबर सीमांचल की टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एएमयू वाले मुद्दे पर उन्होंने डिजिटल अभियान के साथ साथ से एएमयू सेंटर का जो अभी जो मौजूदा कैंपस है यानी चकला स्थित कैंपस है उसके बारे में इन लोगों ने आप लोगों ने अच्छे से मतलब ब्रीफिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे एएमयू से रिलेटेड जो ख़ास बातें हैं मैं उन पर बात करता हूँ कि एएमयू जो है एएमयू का जो कल्पना था वो यूपीए सरकार यूपीए 1 के दौरान आई थी, जो फातमी रिपोर्ट के अनुशंसा पर जो है ये काम आगे बढ़ाई गई। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि एएमयू पहले कटिहार में प्रस्तावित थी, उसे किशनगंज में लाया गया और ये काम जो है तत्कालीन सांसद मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के दौर में हुआ था। और मेरे जानकारी के मुताबिक मैं काफ़ी छोटा था उस वक्त, तो मैं पेपरों में पढ़ता था कि किशनगंज में एएमयू सेंटर बनेगा, यानी 2007 के आसपास की बात थी। और उसी दौरान 3 सेंटर एएमयू के 3 सेंटर मुर्शिदाबाद, मल्लापुरम और किशनगंज की चर्चाएं थी। और 2007 में मेरे ख्याल से ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के बातचीत शायद चल रही थी, तो मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद में ज़मीन उपलब्ध कराने में काफ़ी तेज़ी थी, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकारें रुचि लिया कि भाई हमारे राज्य में एएमयू का सेंटर बनेगा, तो वहाँ की सरकारें सकारात्मकता दिखा करके ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुलभ बनाए। लेकिन उस दौरान जो है बिहार में एनडीए की सरकार थी, यानी माननीय नीतीश कुमार जी उस वक्त बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। शायद वो किसी भी दबाव में, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, तो कुछ दबाव में आकर के जो ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया वो देरी हुई। इसके अलावा भी ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में और भी बहुत सारे कारक थे जो आप बाद में जानेंगे, बहुत मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो कुल मिला के ये प्रक्रिया लेट हुई और वो दौर ऐसा था, यानी यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 आई, जब सांसद चेंज हुए और मरहूम मौलाना असराउल हक साहब उस वक्त सांसद थे। तो जब ये चीज़ खींचने लगा, यानी समय ज़्यादा लेने लगा, तो इस चीज़ का जायका ख़राब होने लगा। जी जी जी। और आखिर अंततः ये हुआ कि ज़मीन दिलाने के, यानी जिला में कहीं भी एएमयू बनता तो एएमयू मतलब हमें क्या था कि हमें एएमयू मिलना चाहिए था, शैक्षणिक संस्था जितना भी मिले हमें बस वो बटोरना था। लेकिन हुआ क्या कि ज़मीन की उपलब्धता शहर के किनारे या शहर के आसपास होने की बात थी, और फिर बाद में ये चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते ज़मीन को मतलब एक जो है मतलब पक्की करने की बात आई, तो चकला का 243 एकड़ ज़मीन चिन्हित किया गया था। और जो मौलाना साहब के आंदोलन पर, मौलाना साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, जिसमें किशनगंज के सारे जनप्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखा करके उस आंदोलन को जो है एक नई दिशा दी, और इसी वजह से बिहार सरकार ने इस दबाव को महसूस किया और महसूस करते हुए यहाँ पे जो है ज़मीन दिलाने के काम को सुलभ किया, जो कि ऑलरेडी प्रोसेस लेट चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब फंड एलोकेट की बात आई, तो लोग ये समझते हैं कि फ़ंड केंद्र सरकार ने मतलब अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तुरंत आ गया, ऐसा नहीं होता है। फ़ंड जो है एएमयू मेन कैंपस यानी जो अलीगढ़ में है, जी जी जी, उसके फाइनेंस ऑफिसर होते हैं, उसमें रजिस्ट्रार्स में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे संबंधित पदाधिकारी होते हैं जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इसमें भी बहुत सारे किस्से हैं। अब एएमयू मेन कैंपस की कहानी को जानेंगे हम, हालांकि ये बात मेरी निजी विचार है, क्योंकि मैं इसे लोग कई एंगल से देखने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं कि कहीं ये एएमयू का जो क्या कहते हैं फंडिंग का जो मामला था, ये कहीं ना कहीं धीमापन का शिकार इस वजह से भी हुआ कि एएमयू में कई गुट, आप जानते ही होंगे, उसमें कई गुट हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ से भी अंदर में से भी सहयोग की कमी देखी। अच्छा। तो धीमापन में बहुत सारी बातें आती हैं, और सारी बातों का स्टडी करना लोगों को ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो है, हम किसी एक पार्टी विशेष या किसी एक समाज या किसी एक चीज़ पर पड़ जाते हैं कि यही कसूरवार है, लेकिन सारे पहलुओं पर हमें गहराई से देखना चाहिए। और जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो उस वक्त एनजीटी में कि ये जो रोक लगाने वाले कोई थे नहीं। जब केंद्र में यूपीए 2 का भी कार्यकाल ख़त्म हो चुका था, और केंद्र उस यूपीए 2 के दौरान जो है 136.82 करोड़ एलोकेट हुआ था, जिसमें सिर्फ 10 करोड़ जो आपने बताया है 10 करोड़ खर्च हुए, बाकी 126.82 करोड़ सरकार बदलने का, यानी 2014 में भारत सरकार बदलने, यानी भारत सरकार के बदलने के बाद ये मोदी सरकार में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और 2017 के आसपास एनजीटी का मुद्दा आ गया। यहाँ मुद्दा है एनजीटी का जो रोक है, वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आइडिया है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को रोकने के लिए अपने ही, मतलब मेरा ये अनुमान है कि जैसे हम शिक्षक बहाली में देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा, अचानक किसी ने पिटीशन दायर कर दिया और फिर प्रक्रिया धीमी हो गई। तो धीमा किस वजह से क्या था, ये एक पॉलिटिकल चैप्टर है, इस पर हम जाएंगे नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये एनजीटी का जो है एक बहाना आकर के इसमें रोक लग गया,
और जब एनजीटी का जो है रोक लग गया तो कोई भी फाइनेंशियल संस्था जो है वो पैसे नहीं देगी। लेकिन ये बात जो है इतना क्लियर नहीं है, लोगों के बीच इसलिए क्लियर नहीं है कि एनजीटी का अगर यही एनजीटी का अगर मुद्दा है तो फिर इसी के किनारे जो है पुलिस लाइन बन रहा है, महानंदा नदी के किनारे पुलिस लाइन बन रहा है, और जो जो चीज़ें बन गई जैसे अर्राबाड़ी में जो है कृषि महाविद्यालय वो बन के तैयार हो चुका है। और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि डोक नदी के किनारे जो है गोश्त फैक्ट्री, मीट फैक्ट्री बन रहे हैं। तो भाई एनजीटी का मुद्दा सिर्फ यहीं पे क्यों? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसका स्टडी हमारे नेताओं को करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं 2019 से एएमयू के मामले को बहुत करीबी से देख रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि अभी जो मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, वो इस मुद्दे पर बिल्कुल टेक्निकली सारे संबंधित इंस्टीट्यूशंस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। मैंने देखा कि मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्वक मंत्रिमंडल चेंज भी है, मोदी सरकार का दूसरा जो कार्यकाल है उसमें मंत्रिमंडल चेंज भी हुआ और एक एक मंत्रियों से वो कई बार मिले। इतना ही नहीं, प्रेशर क्रिएट करने के लिए 70 सांसदों से ऊपर उनका समर्थन पाया। 70 सांसद यह बात जान गए कि किशनगंज में एएमयू का कोई मुद्दा है जिसको लेकर के किशनगंज सांसद जो है यहाँ धरना पे बैठते हैं। ये बात धीरे धीरे सारे सांसदों के कान पे आ गई। हालांकि विपक्ष के सांसद सत्ताधारी जो सांसद है वो इस बात को समझते हैं, लेकिन वो बोलेंगे कुछ नहीं। लेकिन विपक्ष के सांसद को इस बात का आइडिया है कि नहीं, वहाँ पे कुछ जोर ज़बरदस्ती हो रहा है, इतना मतलब एक शैक्षणिक संस्थान को जो है पैसे नहीं दिया जा रहा है, उसके निर्माण में रोक लगी हुई है। ये बातें धीरे धीरे आई तो उन्होंने क्या किया कि मतलब राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से एएमयू को पहचान दिलाया और इस बात का जनरलाइजेशन किया कि किशनगंज में जो है एएमयू जो है किस तरह से राजनीति का शिकार है और ये शैक्षणिक संस्थान में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो इससे केंद्र की भी किरकिरी हो रही है, मोदी सरकार भी किरकिरी हो रही है, पैसे नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद जो है एक बात और आती है जिसको लोग जो है थोड़ा समझने में, या फिर ये एक तकनीकी मामला है। पहली बात ये कि जब एनजीटी का मामला यहाँ पे फंसा हुआ था तो एनजीटी में जिसने केस दायर किया था और जिस पर केस हुआ यानी एएमयू पर, तो एएमयू की तरफ से जो एनजीटी अदालत में जो है जो एएमयू के जो डेलीगेट्स थे वो नहीं गए, 2 बार वो अपेयर नहीं हुए। अच्छा, ये भी बात है, 2 बार अपेयर नहीं हुए। उसके बाद ये मामला जो है कहाँ चला गया, एनएमसीजी में, यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पास, जिसको ये नमानी गंगे कहते हैं, तो नमानी गंगे। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि एनएमसीजी क्लियरेंस दे दे, लेकिन एनएमसीजी क्यों नहीं क्लियरेंस दे रही है? क्योंकि एनएमसीजी जो है ये सेंटर मोदी सरकार के जल संसाधन मंत्रालय का हिस्सा है। अगर केंद्र से किसी भी तरह का इशारा उसे मिलती है या फिर दबाव मिलता है एनएमसीजी को, भाई क्लियरेंस दे, शैक्षणिक संस्था का मामला है, तो ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके सॉल्यूशन के तौर पर मेरा जो अपना निजी राय है वो ये है कि सूबे के यानी बिहार राज्य के गार्जियन के तौर पर नीतीश कुमार केंद्र पर प्रेशर करे, केंद्र में अपनी बात प्रमुखता से रखे कि भाई शैक्षणिक संस्थानों के मामले में आप केंद्र जो है थोड़ी उदारवादी रवैया दिखाए और पहल करे, केंद्र सरकार से पहल करे, दबाव बनाए, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये मामला आगे बढ़े। जो हमारा जो हिसाब किताब है ये हम इस तरह से हम देख रहे हैं। और प्रयास की बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो मुझे डॉक्टर जावेद साहब का पर्सनली उसका प्रयास बहुत अच्छा लगा। वो हर संस्था पर एनएमसीजी से लेकर के फाइनेंस सेक्रेटरी, माइनॉरिटी के जो इंचार्ज हैं, माइनॉरिटी यानी क्या कहते हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसके बाद जो है आपका शिक्षा मंत्रालय से बार बार अपनी बात बार बार नोकिंग करें। आप सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू देखते ही होंगे। तो वो उनका जो है कोशिश जो है, उनकी कोशिश समझ में आ रही है कि उनका जो है जो एफर्ट्स है वो काफ़ी जेन्युइन है। आगे युवा जो है लगातार लगे। उसके अलावा एक और मेरा ये है, जो राज्य सरकार के मेंबर्स हैं, जो हमारे विधायकगण हैं, वो आगे आए, वो कम से कम नीतीश जी से पर्सनली मिलकर के, सब मिलकर के ये प्रस्ताव रखे कि ये मामला जो है कितना गंभीर है, इसमें आपकी क्या भूमिका है और क्या करनी चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार के जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं शिथिलता दिखा रहे हैं, जो मेरा अपना निजी राय है। तो कुल मिला के ही हमारी तरफ से ये बातें थी। आगे अब जो डिजिटल अभियान जो छिड़ा हुआ है, इस पर देख रहे हैं कि किसी एक तबके के लोग ही जो है लगातार पोस्ट कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो दूसरे तबके के लोग हैं उन लोगों को इस एएमयू कैंपस से कुछ ये है? पहली बात ये है कि एक तबके के लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दूसरे तबके में जो है जागरूकता की कमी है, वो इस मामले को दूसरे हिसाब से देख रहे हैं। वो इसे जो है सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एक आइडेंटिटी वाले मामले से देख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ देर पहले एक शख्स ने जो बताया, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि बहुत सारे कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्या उसमें सिर्फ हिंदू ही पढ़ते हैं? हर तबके के लोग पढ़ते हैं, देश के जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं सब पढ़ते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या, उसमें क्या मतलब सारे तबके के लोग पढ़ते हैं। मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज में है,
तो उसमें तो 90% मरवाड़ियों को पढ़ना चाहिए था, जो उनका हिसाब किताब है। ऐसा कुछ नहीं, एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। और सबसे बुरी बात यह है कि शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा बहुत ही घटिया और नीच स्तर की जो है सोच है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इसमें सबको आना चाहिए। और बहुत लोग समझ रहे हैं, विपरीत विचारधारा की बहुत सारे लोग समझ करके आगे आ रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या आगे बढ़ेगी। और डिजिटल अभियान का जो है रफ्तार यही रहा तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक उधर से भी कोशिशें दिखेगी। अच्छा। जी।